अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लिनार्ड जोन्स पोटेंशियल। तो इसको हम 12-6 पोटेंशियल और एलजे पोटेंशियल भी कहते हैं। ये इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के दरमियान मॉडल के तौर पर इसको कंसीडर किया जाता है। तो लिनार्ड जोन्स पोटेंशियल की एक्सप्रेशन ये है, इसमें ये जो सिग्मा ओवर आर होल की पावर 12 है ये रिपल्सिव पोटेंशियल है, और सिग्मा ओवर आर होल की पावर 6 ये वीकली अट्रैक्टिव फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है। जबकि इसमें सिग्मा जो है ये यूनिट ऑफ लेंथ है, एप्सिलॉन यूनिट ऑफ एनर्जी, और वी आर इंटरेक्शन पोटेंशियल, और जो आर है ये दो मालिक्यूल्स के सेंटर के दरमियान जो फासला है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फ़र्ज़ किया हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं। अगर हम इस सिस्टम में से दो पार्टिकल को चूज़ करते हैं तो उनके सेंटर्स के दरमियान जो फासला होगा वो r है। लेट अस कंसीडर दैट अगर हर पार्टिकल का जो रेडियस है वो सिग्मा ओवर 2 हो, तो देन देयर टाइम इज़ गोइंग टू राइज सिग्मा। मतलब अगर हम इन पार्टिकल्स को एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब लाते हैं, जब वो आपस में मिल जाते हैं तो उनके सेंटर के दरमियान जो फासला होगा वो सिग्मा होगा। यहाँ पर ये जो आर है ये सिग्मा के बराबर है। अब हम इसकी कर्व को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ये जो वाई एक्सिस है इस पर इंटरेक्शन पोटेंशियल है, और एक्स एक्सिस पर मालिक्यूल्स के सेंटर्स के दरमियान जो फासला है वो ज़ाहिर किया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो फासला है ये सिग्मा है। अब हम अगर मालिक्यूल्स को एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब लाते हैं तो वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पर r की जो वैल्यू है वो सिग्मा से कम है, और जब r की वैल्यू सिग्मा से कम होगी तो ये कर्व सडन राइज करेगी, और ये रिपल्सिव पोटेंशियल सिग्मा ओवर r होल की पावर 12 को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मालिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर दें, या अगर इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा हो जैसे r है, तो यहाँ पर वीकली अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी और इन मालिक्यूल के दरमियान में, और इसको सिग्मा ओवर r होल की पावर 6 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लिनार्ड जोन्स पोटेंशियल में जो भी डिस्टेंस होगा वो सिग्मा की फॉर्म में होगा, और अगर हम एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहें तो वो एप्सिलॉन की टर्म में होगी। आप देख सकते हैं कि कर्व में ये वो पॉइंट है जहाँ पर एनर्जी और पोटेंशियल की जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल मिनिमम हैं, और यहाँ पर जो स्लोप है वो बिल्कुल ज़ीरो के इक्वल है। इस पॉइंट पर मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए ये जो डेरिवेटिव है इसको बिल्कुल ज़ीरो के बराबर पुट करते हैं ये डेरिवेटिव को, और इंटरेक्शन पोटेंशियल का जो डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू r फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें ये जो r है वो उसकी वैल्यू ये आएगी 2⁻⁴ इंटू r। ये जो फर्स्ट डिस्टेंस है ये वो डिस्टेंस है जब दो पार्टिकल के दरमियान इंटरेक्शन पोटेंशियल जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो। लेट अस कंसीडर दैट ये नंबर ऑफ़ एटम्स हैं और इनका जो कट ऑफ डिस्टेंस है वो 2.5 नैनोमीटर से कम है। अगर ये पार्टिकल कंसीडर करें तो इस पार्टिकल का बाकी इन पार्टिकल से फ़र्ज़ किया 1 2 3 4 5 इन 5 पार्टिकल से इसका जो डिस्टेंस है वो 2.5 नैनोमीटर से कम है। तो इसलिए इनके दरमियान इंटरेक्शन होगी। जो फोर्स इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल पर एक्ट कर रही है इसकी इंटरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगी। और अगर फ़र्ज़ करें कि इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 2.5 नैनोमीटर से ज़्यादा है, तो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो बिल्कुल नहीं होगी। तो लिनार्ड जोन्स पोटेंशियल के लिए ये एक्सप्रेशन है कि अगर दो पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कट ऑफ डिस्टेंस से कम हो तो यहाँ इंटरेक्शन होगी, लेकिन
अगर डिस्टेंस कट ऑफ डिस्टेंस से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर इंटरेक्शन नहीं होगी और सिस्टम में मॉलिक्यूल्स के दरमियान वैल्यू ऑफ इंटरेक्शन पोटेंशियल ज़ीरो के बराबर होगी।